जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपका एक क्लास है, सतत क्लास में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। आइए जानते हैं इस वीडियो में परमाणु एवं अणु में दोनों में क्या अंतर होता है। बहुत ही बारीकी कॉन्सेप्ट के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। यदि हम बात करते हैं परमाणु, यदि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु जो होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी कण को हम बोलते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उन्हीं को हम बोलते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी कण या इकाई पदार्थ की सबसे छोटी कण या इकाई को परमाणु कहते हैं, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया था। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो सोडियम का परमाणु, मैग्नीशियम का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, हीलियम का परमाणु, ये सभी क्या है? ये सभी परमाणु हैं। ये सभी क्या है? परमाणु। यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम का परमाणु इसको हम He से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का परमाणु इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम का परमाणु इनको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम का परमाणु इसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। मोटा मोटी ये समझिए कि पदार्थ की सबसे छोटी कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं परमाणु। यदि हम इनका उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु, इनको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम का परमाणु He से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का परमाणु Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेशियम का परमाणु K से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम का परमाणु Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इन चीज को देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यदि हम इनके एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जो भी परमाणु में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखाई दे, यानी आपको लेटर में यानी कैपिटल लेटर आपको दिखाई दे, तो समझ जाना है कि वो परमाणु ही है। दूसरी बात, हम यदि परमाणु को पहचाने तो पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर हो और जो दूसरा लेटर हो वो स्मॉल लेटर हो। यदि पहला लेटर कैपिटल हो और दूसरा लेटर स्मॉल हो तो हम जान लेंगे कि वो परमाणु है। अब यदि हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर गौर करने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो है वो कैपिटल लेटर क्या है? H। इसका मतलब है कैपिटल लेटर H दिखा दिया तो ये परमाणु हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला लेटर क्या है? H। पहला लेटर क्या है? H। और ये जो H है ये कैपिटल लेटर है। इसके बाद का जो लेटर आ रहा है वो स्मॉल लेटर आ रहा है, यानी पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल दिखाई दे तो वो भी एक क्या है? परमाणु। इसमें भी पहला लेटर क्या है? कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, ये क्या है? परमाणु। पहला लेटर कैपिटल, ये क्या है? परमाणु। पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, ये क्या है? परमाणु। तो ये सभी
परमाणु के पहचानने का ये तरीका है। तो फिर से याद रखना आप लोगों को, पदार्थ की सबसे छोटी कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु H से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम का परमाणु H इसे प्रदर्शित करते हैं, सोडियम का परमाणु Na से प्रदर्शित करते हैं, पोटेशियम का परमाणु K से प्रदर्शित करते हैं और हीलियम का परमाणु Ca से प्रदर्शित करते हैं। यदि इनको परमाणु संख्या देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 1 होता है, हीलियम का परमाणु संख्या 2, सोडियम का परमाणु संख्या 11, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। क्या होता है? अब हम चलते हैं अणु। अब हम क्या चलते हैं? अणु। हम तो परमाणु के बारे में पढ़ लिए। परमाणु को यदि हम बढ़िया से विस्तार करें तो इसके आगे और कुछ पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है। अब 118 तत्व, 118 तत्व के अंदर, यानी 118 तत्व ये सभी क्या? परमाणु है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। आपको याद रखना होगा ये परमाणु है। क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और यदि हम बात करें नाभिक में संपूर्ण धनावेश, नाभिक में संपूर्ण धनावेश विद्यमान होता है। और ये नाभिक में संपूर्ण धनावेश किसके कारण विद्यमान होता है? तो वो होता है प्रोटॉन के कारण। किनके कारण? प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन के कारण। और यदि हम बात करें इन्हीं में बात करें तो यदि हम बात करें नाभिक में ही संपूर्ण द्रव्यमान विद्यमान रहता है। नाभिक में संपूर्ण परमाणु द्रव्यमान होता है। और यदि हम बात करें परमाणु द्रव्यमान तो परमाणु द्रव्यमान को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है, इसलिए और नाभिक में 2 आवेश होता है। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो नाभिक होता है वो धनायन प्रकृति की होती है। इनका खोजकर्ता जो है वो रदरफोर्ड है। कौन है? रदरफोर्ड। अब यहां पर यह आ गया कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये जो होता है ये न्यूट्रॉन निकालने का सिस्टम है। अब कहने का मतलब है, अब जितने भी तत्व देख रहे हैं, यदि उस तत्व पर कोई आवेश ना हो तो समझ जाना है कि वो है उदासीन परमाणु। कैसा परमाणु? उदासीन परमाणु। यदि हम बात करें, अब इसमें एक और पॉइंट लिखना है, जब परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है। दूसरी बात दूसरी बात ये याद रखना है कि द्रव्यमान, हमें ये याद रखना है परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। मोटा मोटी हमें ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। अब बच्चा को ये लगता है, अब यहां पर ये ध्यान देना है कि नाभिक के चारों ओर, यदि हम बात करें नाभिक के चारों
चारों ओर अस्थाई वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर यानी कक्षाओं में ऋणावेशित या धनावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही बात है कि नाभिक के चारों ओर अस्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित कण जो होती है वो चक्कर लगाती है। ऋणावेशित कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल की ओर आ जाते हैं। एग्जाम्पल से पूर्व सबसे पहले आपको यह सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है। ईट पग नाचे। यदि हम इस से बात करें तो इससे होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है वो कहां से होता है? थॉमसन। और थॉमसन के ही नाम पर पड़ा है जे थॉमसन। यदि हम पा की बात करें तो पा मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का खोज करता है कहां से होता है? गोल्डस्टीन। क्या होता है? गोल्डस्टीन। खोज करता कौन है प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन। और यदि हम बात करें ना से होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? चैडविक। कौन है? चैडविक। और इसी में हम देख लेते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता है एंडरसन। कौन है? एंडरसन। अब इन्हें जानने के बाद हम कुछ तत्व के बारे में जानते हैं। उनका इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं यदि अब यह जानना बहुत जरूरी है किसी तत्व को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम एक्स को लिख सकते हैं। इसलिए एक्स जो होता है वो तत्व को प्रदर्शित करता है। एक्स जो है तत्व को प्रदर्शित करता है। ऊपर वाला जो रहेगा वो द्रव्यमान संख्या रहेगा और नीचे वाला जो रहेगा वो परमाणु संख्या रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्स है ये तत्व है, ये जेड है, ये आपका क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। और ये जो है ये परमाणु द्रव्यमान है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान बराबर बताया है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब मैंने एक चीज और भी बताया आप लोगों का, जब परमाणु उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अब मैंने एक और चीज बताया है आप लोगों को
कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक मतलब Z जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। यदि हम कोई तत्व लेते हैं सोडियम, यदि हम सोडियम Z जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, तो यदि हम सोडियम का परमाणु संख्या देखें तो 11 और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान देखें तो 23। यदि हमको बोल देगा कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए और न्यूट्रॉन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? कोई घबराने की बात नहीं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही एक करके हर एक प्रश्न को करवाऊंगा। तो यदि हम बात करें सोडियम तो सोडियम का जो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया? 11। आपको लोग बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक कितना दिया? 11। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना गया? 11। अब जो होता है इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। परमाणु उदासीन है, ये परमाणु जो है उदासीन है। क्यों उदासीन है? इस पर कोई चार्ज नहीं। जिस तत्व में कोई चार्ज ना हो वो तत्व जो होता है वो परमाणु होता है। और परमाणु कैसा परमाणु होता है? उदासीन परमाणु होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना जगह? 11। अब यहाँ पर हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन को संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला रखना होगा A बराबर P प्लस N। अब यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया? 23। अब प्रोटॉन कितना आ गया है? प्रोटॉन आ गया है आपका 11 प्लस न्यूट्रॉन का मान कितना जाएगा? 23 माइनस 11 बराबर n। तो 10 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। इसका मतलब न्यूट्रॉन का मान कितना गया? 12 और इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया? 11। अब प्रोटॉन का मान कितना हो गया? 11। ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल आया। अब हम जानते हैं, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, यदि हम यूरेनियम के परमाणु क्रमांक के बारे में देखें, इसको भी छोड़ते हैं। यदि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक देखें 92 और परमाणु द्रव्यमान देखें तो 237। ये यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 237 है। यदि हमें पूछ दे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 92। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 92। तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 92 निकल आया। अब प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है? परमाणु जब उदासीन है, तो ये परमाणु ऑलरेडी उदासीन है। क्यों? इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है प्रोटॉन कितना गया? 92। तो इलेक्ट्रॉन कितना जगह? 92। अब इलेक्ट्रॉन में 92 निकल आया है, प्रोटॉन में 92 निकल आया है। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो फॉर्मूला रखना है A बराबर P प्लस N। अब परमाणु द्रव्यमान कितना दिया? 237 बराबर प्रोटॉन कितना दिया? 92 प्लस N। अब ये 237 माइनस 92 बराबर न्यूट्रॉन। 7 में 2 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 1 करेगा। अब न्यूट्रॉन का मान कितना गया? 145। इलेक्ट्रॉन का मान 92, प्रोटॉन का मान 92। तो इस तरह आप किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि दिया रहे, आप परमाणु द्रव्यमान भी दिया रहे, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। यदि हम दूसरे तत्व को देखें, हम दूसरे तत्व को देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 12 और परमाणु द्रव्यमान कितना आता है? 24। यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 12 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 24। और यदि हमें पूछे कि बताइए प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा नीचे वाला जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z बराबर होता है आपका प्रोटॉन।
Z बराबर होता है प्रोटॉन, Z का मान कितना है 12, इसका मतलब प्रोटॉन का मान कितना हो गया 12। अब ये जो है तत्व जो है यानी ये जो परमाणु है ये उदासीन है, इसलिए जब परमाणु उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का मान कितना किया 12, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मान भी कितना किया 12। आप न्यूट्रॉन का मान निकालने बोल रहा है, A बराबर होता है P प्लस न्यूट्रॉन। P मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, N जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, और ये जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान यहाँ दे रखा 24। अब प्रोटॉन कितना दे रखा है आप लोग का 12 प्लस न्यूट्रॉन निकालने बोल रहा है। 24 प्लस 12 इधर आ जाएगा तो माइनस 12 बराबर न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का मान कितना हो गया 12 आ गया। कितना गया 12 आ गया। तो इस तरह आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अणु क्या होता है। अणु क्या होता है? अणु, तो यदि हम अणु पर गौर करें, अणु पर हम यदि गौर करें तो पदार्थ के सबसे छोटे कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यदि हम अणु पर चर्चा करें या अणु को देखें तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण यानी पदार्थ के सबसे छोटे कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी पदार्थ के सबसे छोटे कण, ये सबसे छोटी इकाई या छोटी कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया था, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता। यदि हम इनको उदाहरण से समझें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, O2, O3, H2O, MgCl2, ये सभी क्या है? ये सभी अणु है। क्या है? ये सभी अणु है। यदि बात करें CONO, तो हम जानेंगे कैसे कि ये अणु है? तो हमेशा याद रखना कि यदि कैपिटल लेटर, कोई भी आप सभी को कैपिटल लेटर दिखाई दे और उस कैपिटल लेटर में मैथमेटिकल अंक दिखाई दे, समझ जाना है कि वो अणु है। क्या है? अणु। अन्य यहां पर आपको कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है, कैपिटल लेटर के साथ साथ आपको मैथमेटिकल अंक भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? अणु। इसमें क्या है कि आप सभी को अन्य यहां कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है, कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है, इसमें मैथमेटिकल अंक अन्य, और इसमें भी क्या दिखा दे रहा है? यदि पहला लेटर भी कैपिटल हो और दूसरा लेटर भी कैपिटल हो तो वो क्या है? अणु होगा। क्या होगा? अणु होगा। अब इसमें क्या है? अब इसमें ये H2O क्या है? ये अणु है, इसमें मैथमेटिकल अंक भी दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? ये अणु है। यदि हम अणु को पूरा बढ़िया से गौर करें, यदि हम अणु को बहुत बढ़िया से यदि हम गौर करें तो अणु जो होता है वो परमाणु के परस्पर सहयोग से ही अणु का निर्माण होता है, चाहे यौगिक का निर्माण होता है। यानी दो परमाणुओं के परस्पर रासायनिक रूप से संयोग कर यौगिक या अणु का निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं नए वीडियो के साथ बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ
लाऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।